हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स गैलेक्सी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान के अध्याय 1 रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रसायन विज्ञान पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म से संबंधित है। जिन पदार्थ के मौलिक अवयव परमाणुओं तथा अणुओं के मध्य से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है, यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। जैसे हम रसायन विज्ञान में पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म से संबंधित हम लोग का उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं क्या कहता है। क्या हम कणों को देख सकते हैं, उनका भार माप सकते हैं और उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं? क्या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणुओं और अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम इन कणों, परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध दर्शा सकते हैं? इस एकक में हम ऐसा ही कुछ प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर यह भी वर्णन करेंगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों की इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अगला टॉपिक है रसायन विज्ञान का महत्व। मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की निरंतर चेष्टा ही विज्ञान है। सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न विधाओं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया गया है। रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें पदार्थ की संगठन, गुणधर्म, अणु क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायनज्ञ निरंतर यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि रासायनिक रूपांतरण किस प्रकार हो रहा है। विज्ञान में रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्राय विज्ञान अन्य शाखाएं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि के अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, मेडिकल में भी उपयोग होता है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग मौसम विज्ञान, नाड़ी तंत्र और कंप्यूटर प्रचलन सदृश विभिन्न क्षेत्रों में होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान उर्वरकों में, क्षारों में, अम्लों में, लवणों में, रंगों में, बहुलकों में, दवाओं में, साबुनों में, अपमार्जकों में, धातुओं में, मिश्र धातुओं तथा अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों सहित नवीन सामग्री निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों का है। मानव के जीवन का स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में रसायन विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न उर्वरकों, जीवाणुनाशकों तथा कीटनाशकों की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।
इसी प्रकार कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधि जैसे सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल और एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधियाँ एजिथ्रोथाइमिडीन सदृश अनेक जीवन रक्षक औषधियों पौधों और प्राणी स्रोतों में से प्राप्त संश्लेषित की गई हैं। रासायनिक सिद्धांत भली भांति होने के बाद विशिष्ट चुंबकीय विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म युक्त पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है, जिसके फलस्वरूप अतिचालक, सिरेमिक, सुचालक, बहुलक, प्रकाशीय, फाइबर, तंतु सदृश पदार्थ संश्लेषित किए जा सकते हैं और ठोस अवस्था पदार्थों को लघु रूप में विकसित किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं का काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप समतापमंडल में ओजोन अवक्षय को उत्पन्न करने वाला एवं पर्यावरण को प्रदूषित क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC सदृश पदार्थों को विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित करने के लिए गए हैं, परंतु अभी भी पर्यावरण को अनेक समस्याओं का रसायनविदों में गंभीर चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक समस्या ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उपयोग कुछ एक बौद्धिक चुनौतियों हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। दोस्तों, यहीं तक मेरा वीडियो समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम द्रव्य की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।